क्या आपने कभी सोचा है, क्या कोई व्रत ऐसा हो सकता है जो समय की गति को रोक दे? क्या कोई भक्ति इतनी शक्तिशाली हो सकती है कि स्वयं महाकाल यानी समय के स्वामी रुक जाए? आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। यह कथा जुड़ी है सावन के सोमवार से और उस एक साधारण भक्त से जिसकी आस्था ने समय को थाम लिया था। ये बहुत पुरानी बात है। उत्तर भारत के एक शांत हरियाले गांव में एक माली, बागबान और उसकी पत्नी रहते थे। इस माली का नाम था रघु। रघु निर्धन था, लेकिन उसके मन में धन से भी अधिक कुछ था, भक्ति। रघु बचपन से ही भगवान शिव का भक्त था। उसके पिता हर साल सावन के महीने में सोमवार का व्रत रखते थे और रघु ने भी उसी परंपरा को अपनाया था। लेकिन उसकी भक्ति में कुछ अलग था। वो न तो किसी वरदान की इच्छा करता, न ही किसी फल की। उसके लिए तो भगवान शिव केवल अपने थे। रघु का प्रतिदिन का नियम था सुबह सूरज निकलने से पहले उठना, नदी में स्नान करना और फिर अपने छोटे से बगीचे से फूल तोड़कर शिव मंदिर जाना। वह वहां बेलपत्र, जल और स्वयं तोड़े गए फूल चढ़ाता और घंटों तक मंत्र जप करता। उसका गांव के मंदिर में गहरा विश्वास था, लेकिन उस साल रघु ने ठान लिया कि सावन के पहले सोमवार को वह गंगा जल से अभिषेक करेगा, वह भी खुद गंगा नदी जाकर जल लाकर। लेकिन गंगा बहुत दूर थी, लगभग 50 किलोमीटर। उस दिन रघु ने सुबह ही नहीं, पूरी रात जागकर तैयारी की। उसने अपने कंधे पर मिट्टी का घड़ा बांधा, हाथ में तुलसी की माला ली और चल पड़ा पैदल। रास्ते में घना जंगल था, कांटेदार रास्ते थे, पत्थरीली जमीन थी, लेकिन रघु के चेहरे पर थकान नहीं, केवल शिव का नाम था। जब वह गंगा के किनारे पहुंचा, तब सूरज सिर के ऊपर था। गर्मी, पसीना, धूल, लेकिन मन में शीतलता थी। उसने गंगा जल से अपने हाथ धोए, मिट्टी के घड़े में जल भरा और घड़े को अपने सिर पर रखकर वापसी की यात्रा शुरू की। उसने रास्ते में कई जगह विश्राम कर सकते थे, लेकिन वह कहता गया, अगर देर हो गई तो अभिषेक का मुहूर्त निकल जाएगा। शिवजी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। उधर गांव के मंदिर में तैयारियां हो रही थीं। पुजारी ने सबको बताया कि रघु आज गंगा जल से अभिषेक करेगा। पूरा गांव यह सुनकर उत्साहित था। लेकिन दोपहर बीत गई, फिर संध्या, और रघु लौटा नहीं। अब मुहूर्त का समय आ गया था। पुजारी ने जैसे ही शिवलिंग पर पहला जल चढ़ाने का प्रयास किया, घंटियां अचानक रुक गईं। दिए एक ही पल में बुझ गए। शिवलिंग पर चढ़ाया गया फूल सूख गया। पुजारी हैरान थे। उन्होंने दोबारा प्रयास किया, लेकिन वही हुआ। सभी घड़ियां मंदिर के भीतर 4:07 पर अटक गई थीं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसा संकेत है। उधर रघु अब थक चुका था। उसके पैरों में छाले थे, पीठ झुकी हुई थी और कपड़े धूल से सने थे। लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ता थी। उसके मन में बस एक बात थी, मुझे शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। अंततः जैसे तैसे वह गांव पहुंचा। अंधेरा हो चुका था, लेकिन मंदिर के भीतर सब कुछ स्थिर था। सांसें भी जैसे थमी हुई थीं। रघु ने किसी से कुछ नहीं पूछा। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ीं और शिवलिंग के सामने आकर घड़ा उतारा। उसने आंखें बंद कीं और धीरे धीरे गंगा जल शिवलिंग पर चढ़ाया। अचानक दिए जल उठे, घंटियां फिर से गूंज उठीं, हवा बहने लगी। मंदिर की घड़ियां 4:08 पर चल पड़ी। सभी ने देखा कि पूरे 1 मिनट तक समय थमा रहा, केवल रघु की भक्ति की प्रतीक्षा में। उस क्षण वहां एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। शिवजी स्वयं प्रकट हुए, हाथ में त्रिशूल, गले में नाग और नेत्रों में अपार करुणा। उन्होंने रघु को देखा और बोले, वत्स, तू समय से नहीं पीछे रहा, तू तो समय से ऊपर हो गया। जब भक्ति सच्ची होती है तो स्वयं काल को रुकना पड़ता है। रघु की आंखों से अश्रु बह निकले। उसने जमीन पर माथा टेक दिया। उस दिन के बाद उस मंदिर में एक शिला पर लिखा गया,
यह वह स्थान है जहां एक बार समय रुका था भक्ति के लिए। दोस्तों, यह केवल कथा नहीं, यह एक संदेश है कि अगर आपका संकल्प सच्चा हो, अगर आपकी भक्ति निर्मल हो, तो समय, भाग्य, दिशा सब आपके लिए रुक सकते हैं। शिव वही हैं जो तपस्या से प्रसन्न होते हैं और भक्ति से बंध जाते हैं, और सावन उनका सबसे प्रिय मास है, वो समय जब उनका हर भक्त उनके सबसे निकट होता है। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे जरूर आगे साझा करें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हर हर महादेव लिखिए, शेयर करें अपने परिवार और दोस्तों से, सब्सक्राइब करें ताकि हर सप्ताह एक नई कथा आपके जीवन को छू सके। हर हर महादेव।